Hello and welcome, my dear students. So, we are covering this book, Moments, and I am your teacher, Prakriti Kapoor. So, this is a very important part. You have to pay attention. So, we have already covered that chapter, The Lost Child. As you already know, we have already gone through that chapter. And in this session, we will go for the question and answers. So, first of all, let me tell you that how you will make your copies and what will be the pattern of your writing this beehive answers, question answers, and moments. So, children, you have to make two copies. One copy as a classwork and second one for homework, because it will not be possible for us to make you write all the answers in the class. Okay, तो क्लास के विद इन सारी आंसर्स क्वेश्चंस हम नहीं करवाते हैं, इसीलिए हमको दो कॉपीज चाहिए होती हैं. तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसे हम फर्स्ट कॉपी में करते हैं, आप उसको एक कॉपी कह सकते हैं. और जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप खुद लिख सकते हो, आपके लिए खुद के लिए पॉसिबल है, उसको हम सेकेंड कॉपी में करते हैं. तो जो फर्स्ट कॉपी है क्लास वर्क कॉपी, एक क्लास वर्क कॉपी है, एक होमवर्क कॉपी है, राइट. तो जो क्लास वर्क कॉपी होगी आपकी, रजिस्टर हो सकता है वो, उसका दो पार्ट कर लीजिएगा. तो एक फर्स्ट पार्ट में आप बिहाइव के क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं और सेकंड पार्ट में आप मोमेंट्स के क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं. तो आई होप ये जो कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को था, ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा. तो दो कॉपीज बनेंगी, नो डाउट. दो में से एक होगी आपकी क्लास वर्क कॉपी, एक होगी आपकी होमवर्क कॉपी. अब ये जो आपकी क्लास वर्क कॉपी है, इसके दो पार्ट्स होंगे. एक तो होगा पार्ट वन, जिस पार्ट वन में आप बिहाइव के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे, जो अर्पना मैम करवा भी रही हैं, पाठक मैम, ठीक है. और जो यहाँ पर मैं करवाऊंगी उसे आप उस कॉपी के सेकंड पार्ट में करेंगे, पार्ट टू के विद इन. ये जो होमवर्क वाली कॉपी है, इस कॉपीज में आप वो क्वेश्चंस करेंगे जिसको मैं आपको या मैम आपको कहेंगी कि आप अपनी सेकंड कॉपी में करिएगा, आपको खुद से करना है. तो उन क्वेश्चंस को आप HW कॉपी में करेंगे. तो आपको जो है यहाँ पर जो सेकंड पार्ट क्लास वर्क कॉपी के सेकंड पार्ट में ये आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स करने हैं प्रॉपरली, with putting proper date over there, putting the chapter title and writer's name. Is that clear to you? Yes. So let's get started. तो हमने अभी तक एक भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए, हालांकि हमने दो चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. तो अभी दो इसके आगे वाले चैप्टर को पढ़ने के पहले हम दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली कवर करेंगे. तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में. व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन द वे on his way to the fair? Why does he lag behind? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो उस बच्चे ने देखी थी उस मेले में जाते दौरान, मेले में जाते टाइम उस बच्चे ने कौन सी चीज़ें देखी थी और वो क्यों पीछे छूट गया था. तो इसका आंसर मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप पॉज करके वीडियो को आंसर्स लिख सकते हैं. तो मैं इसका मतलब आपको समझा देती हूँ. The child was fascinated by the things he encountered on the way. तो चाइल्ड, जो बच्चा था, वो उसका मन बहुत मोहित हो गया था, वो बहुत ज़्यादा खुश था उन चीज़ों को देखकर जो रास्ते में वहाँ पर उसे दिख रही थी. फर्स्टली ही रैन टुवर्ड्स द टॉय शॉप. सबसे पहले वो जो है खिलौने की शॉप पर जाता है दौड़कर. ही ऑल्सो रैन आफ्टर द ड्रैगन फ्लाइज. तो ड्रैगन फ्लाइज आपको पता है, ड्रैगन फ्लाइज के पीछे वो भाग के गया था. ही केप्ट ऑन लुकिंग द लिटिल थिंग्स. वो छोटी छोटी चीज़ों को देखता जाता है, इंसेक्ट्स को, वॉर्म्स को और फुटपाथ को. जो कोई भी फुटपाथ पे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स थे उनको देखता जाता था, इसी कारण से वो पीछे रह गया था. तो क्या क्या चीज़ें देखी थी हमने उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है, और क्यों पीछे रह गया था उसका भी ओवरव्यू दे दिया है. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे लिख सकते हैं, या फिर आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, राइट. तो आई होप अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. हम आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड. तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे? हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? कब उस बच्चे को महसूस हुआ कि वो खो चुका है, और कैसे पता चलता है कि वो बहुत परेशान और इनसिक्योर हो गया था? कौन सी बातें ये शो करती हैं? The boy realized that he had been lost when he wanted to ride a roundabout. हमने बताया था वो जो जाइंट व्हील होता है, राउंड अबाउट झूला होता है, उस झूले को देखकर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर आई थी कि मुझे इस झूले पर बैठना ही बैठना है.
इसीलिए उसने अपने पापा से रिक्वेस्ट करी और उधर से कोई आंसर नहीं आया। उसी समय उसको जो है रियलाइज हुआ था। ही कॉल्ड आउट फॉर हिज पेरेंट्स बट देयर वॉज नो रिप्लाई, तो कोई रिप्लाई वहाँ पर नहीं आया, तब उसको रियलाइज हुआ। ही बिगैन टू क्राई इन फियर, वो जो है डर के मारे रोने लगा। टीयर रोल डाउन हिज आईज, आंखों से आंसू टपकने लगे। पैनिक स्ट्रिकन, बहुत ज्यादा घबरा गया। ही रैन इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में दौड़ने लगा। सर्चिंग फॉर हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगा। और इतने टेंशन में उसकी जो टर्बन, उसकी जो पगड़ी थी, दैट गॉट अनटाइड, वो जो है खुल गई और उसके क्लोथ जो है इधर उधर गिरने पड़ने की वजह से उसके क्लोथ जो है मडी हो गए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। You can pause this video and write this answer. So let's move on to the next question. In the fair, he wants many things. What are they? Why does he move on without wanting for the answer? उस मेले में उस बच्चे को बहुत सारी चीजें चाहिए थी, बहुत सारी चीजें खरीदने का मन था। वो कौन सी चीजें थी जिसको वो खरीदना चाहता था? और why does he move on without waiting for the answers? और क्यों उसने जो है अपने मम्मी पापा का आंसर जाने बिना ही आगे कदम बढ़ा दिया था? उसने कहा ना कि उसने आंसर का वेट नहीं किया, आगे चला गया। तो क्या कारण थे? He want to have his favorite sweet burfi, तो वो चाहता था कि उसे बर्फी खाने को मिले। Then he was drawn towards a garland of गुलमोहर, फिर उसे एक फूलों की माला दिखी, उसे वो पसंद आया, उसे वो भी चाहिए था। He also want some balloons, उसे कुछ बलून्स चाहिए थे। He kept on moving as he knew that his parents won't buy these things for him, वो आगे बढ़ता गया क्योंकि वो अंदर से जानता था कि पेरेंट्स उसके लिए चीजें नहीं खरीदने वाले हैं। Is that clear to you? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? तो उस बच्चे को उन चीज़ों से इंटरेस्ट कैसे ख़त्म हो गया जिन चीज़ों को वो पहले चाहता था कि उसके पेरेंट्स दिलाएं? पहले वो पेरेंट्स से उन्हीं चीज़ों को मांग रहा था, जिद कर रहा था, बाद में उन्हीं चीज़ों से उसका इंटरेस्ट कैसे ख़त्म हो गया? The boy was happy as he had the company and security of his parents. बच्चा खुश था जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में था, उनकी कंपनी में था और बहुत सिक्योर फील कर रहा था। He had interest in all the things only till he was with them. उसको ये सारी चीजें तभी पसंद आ रही थी जब वो अपने पेरेंट्स के साथ में था। But after he was lost, पर जब वो खो गया, he wanted to be with his parents only. उसको सिर्फ एक ही डिजायर, एक ही इच्छा रह गई थी, क्या? कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे। He was scared and panic stricken child. अब वो बहुत डरा हुआ और बहुत घबराया हुआ बच्चा था। पैनिक स्ट्रिकन मतलब घबराया हुआ। Only his parents could have given him relief after that. तो उस इंसिडेंट के बाद अगर कोई चीज उसको सुकून दिला सकती थी तो वो सिर्फ उसके पेरेंट्स ही थे, नथिंग एल्स। कोई और चीज उसको अब नहीं चाहिए थी। What do you think happens in the end? Does child find his parents? क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा अंत में? तो क्या उसको अपना बच्चा मिला होगा? बच्चे को अपने पेरेंट्स और पेरेंट्स को उसका बच्चा मिला होगा? क्या हुआ होगा स्टोरी के एंड में? तो इसका आंसर आप खुद भी लिख सकते थे, बट मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, तो लेट्स गो थ्रू इट। इन द एंड, अंत में, द बॉय वॉज फाउंड बाय अ मैन, वो बच्चा एक आदमी ने उसको ढूंढा, एक आदमी को वो मिल गया। who tried to comfort him, जो उसको बार बार रिलैक्स कंफर्टेबल करने की कोशिश करता रहा। The story after that is quite blurry. उसके बाद की जो स्टोरी है ब्लर है, धुंधली है, क्लियर नहीं है, अनक्लियर स्टोरी है। I think that, मुझे लगता है, the man would have helped the boy, उस आदमी ने उस लड़के को जरूर मदद किया होगा, सर्च फॉर हिज पेरेंट्स, उसके पापा मम्मी को ढूंढने में। There are always lost and found centers present in such fairs. आपको पता होता है कि मेले में ढूंढो खोजो पाओ वाला जो एक सेंटर बना होता है, लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर। जब कोई चीज़ खो जाती है तो लोग वहीं पर पहुंचा देते हैं, बच्चों को भी पहुंचा देते हैं और माइक से अनाउंसमेंट करते हैं। तो ऐसा कुछ ना कुछ करके पेरेंट्स उसको मिलवाया गया होगा। ही वुड हैव ड्रॉप्ड हिम देयर, और वहाँ जाके उसको छोड़ दिया होगा और वहाँ से फाइनली वो अपने पेरेंट्स से ज़रूर मिल गया होगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं कहानी के हिसाब से। तो हमारा जो अनुमान है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना बेटा, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लगाया। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वेल एंड गुड, लेकिन कॉपी में इससे भी अच्छा लिखना, प्यारा प्यारा, जिससे कि आपके टीचर्स को भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, अगर आपके और भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड माय डियर स्टूडेंट्स।